बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, बाद अज़-शुरा सीरीज़ का 12वां दर्स लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के दर्स में मुख्तसरन अहवाल पेश किया जाएगा दरबार यजीद के कुछ वाक़यात के हवाले से और ज़िंदान शाम के हवाले से, कि जिस तरह असीरान अहले बैत ने वहाँ पे अपना वक़्त काटा और उस ज़िंदान की कैफियत क्या थी और किस तरह से अज़ियतें दी जाती थी। यानी मुस्नद रवायात से हमें मिलता है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के असीरान को इस तरह से सताया जाता था कि ना तो वो ठीक से सो सकें, ना वो कोई वहाँ पे जिस तरह इमाम अली मुकाम की शहादत पे गिरिया ज़ारी का एहतमाम होता था वो कर सकें, और ना ही वो सुकून से वहाँ पे रह सकें। और इसी दौरान इस खबीस ने, इस पलीद ने बड़ी कोशिश की थी कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से कुछ इस तरह की मुकालमेबाजी या इस तरह की जज्बाती करके उनसे कुछ बातें करवाई जाएँ जिनसे इमाम के कत्ल का जवाज़ मिल जाए। क्योंकि इमाम के और जनाब सईदा पाक सानी सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात के बाद उस लईन पलीद यजीद के दरबार में जो माहौल बन गया था वो ऐसा बन गया था कि वो अक्सरियत जो है वो इससे मुतनफ़र हो गई थी। कुछ मुस्नद तवारीख़ में मिलता है कि यजीद पलीद के दरबार में खुतबात जनाब सैयद सज्जाद और जनाब सईदा सानी सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे शहर के मोतबर शख्सियात थी या दूसरे मुल्कों के सफ़ीर थे जिन्होंने इसके दरबार में आना ही छोड़ दिया था जी। और इसको तनबीह भी की, कईयों ने सख्ती से, कईयों ने खुले अल्फाज से, और कुछ लोगों को इसने इसी उसमें जो है ना खुंदस में, इन्होंने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खुतबात सुन के या उनको पहचानने के बाद, उनकी मार्फत के बाद अपना नज़रिया क्यों बदला, इसने जो है कत्ल भी करवाया है, जिसका हवाला आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो चलते हैं जी, दर्स का आगाज़ करते हैं। कि इस लाइन ने यह मामूल बना लिया था कि सैयदुल शुहदा के सर अक़दस को दरबार में तलब करता, फिर मजलिस शराब जमाता, फिर महफिल यारां जमाता। एक बार इसी किस्म के लहव लाभ के मज़ाहिर में मशगूल था और इसी वक्त दरबार में बादशाह रोम का एक नसरानी सफ़ीर भी मौजूद था जी। इसने यजीद से दरियाफ्त किया कि यह सर किसका है। इसने कहा कि तुझे इससे क्या सरोकार, यानी बादशाह रोम का कोई सफ़ीर इसके उसमें बैठा हुआ था। तो इसने जो मामूल बनाया हुआ था वो ये कि तकरीबन हर रोज़ या दिन में कई मरतबा सर इमाम अली मुकाम को मंगाता, सिर्फ अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए तौहीन करता जी। तो जब वो सर आया तो वो सफ़ीर भी बैठा था, उसने सर मुबारक को देखा तो उसने कहा कि किसका सर है। तो ये आगे से खबीस कहता है कि जी तुझे इससे क्या सरोकार। सफ़ीर ने कहा, मैं जब लौट कर अपने मुल्क जाता हूँ तो बादशाह मुझसे सब वाक़यात दरियाफ्त करता है, इसलिए चाहता हूँ कि हकीकत हाल मालूम करूँ ताकि तुम्हारी इस मसरत और शादमानी में हमारा बादशाह भी शरीक हो सके। तो यजीद ने कहा कि ये सर जो है हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है। सफ़ीर ने पूछा, इनकी वालदा माजिदा का क्या नाम है। यजीद ने कहा, फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनते ही नसरानी ने कहा कि उफ़ है तुम पर और तुम्हारे दीन पर, तुम्हारे दीन से तो मेरा दीन बेहतर है। मेरा बाप हज़रत दाऊद के नवासों में से है, हालांकि मेरे और जनाब दाऊद के दरमियान कई पुश्तों का फासला है, लेकिन इसके बावजूद नसरानी लोग महज ये समझ कर के हज़रत दाऊद का नवासा हूँ, मेरी इस कदर ताज़ीम और तकरीम करते हैं कि मेरे कदमों की मट्टी को बतौर तबर्रक इस्तेमाल करने के लिए ले जाते हैं। इसने ये शर्मिंदा कर देने वाला जवाब इस यजीद पलीद को दिया। मगर तुम हो कि अपने नबी के दुख्तर के फर्जंद को कत्ल करते हो, हालांकि तुम्हारे और तुम्हारे रसूल के दरमियान सिर्फ 1 माह का फासला है। ये कैसा दीन है। फिर सफ़ीर रोम ने यजीद से कहा कि तुझे कनीसा हाफर वाले वाक़या का इल्म है। यजीद ने अपनी लाइल्मी जाहिर की। सफ़ीर ने कहा, अमान और मौजूदा जो चीन है के दरमियान एक बड़ा अजीमुल शान ये शहर है जिसमें नुसरानी लोग आबाद हैं। इसमें कई गिरजे हैं, इनमें सबसे बड़ा गिरजा जो है वो गिरजा हाफर है। इसके महराब में सोने का एक ज़र्फ लटका हुआ है जिसे रेशम और दिबाज से आरास्ता किया गया है। वो लोग कहते हैं कि इसमें जनाब ईसा के सवारी वाले गधे की सुम मौजूद है। ये सुम जो पैरों घोड़ों के और गधों के जो सुम होते हैं, हर साल नसरानी लोग इसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं और इन सुमों के गिर्द तवाफ करते हैं, इसे चूमते हैं और इसके पास खड़े होकर खुदा से हाजिर तलब करते हैं। तो अच्छा, हाजत तलब करते हैं। नुसरानी तो इस सुम के बारे में इस कदर एहतराम करते हैं कि जैसे वो अपने नबी की सवारी के गधे का ख्याल करते हैं, मगर तुम लोग हो कि अपने नबी की दुख्तर के फर्जंद को कत्ल कर देते हो।
खुदा तुम में और तुम्हारे दीन में बरकत ना दे। सफीर का ये कलाम सुनकर यजीद ने हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो ताकि ये वापस जाकर अपने मुल्क में जलीलो ख्वार ना मुझे करता फिरे। जब नसरानी ने अपने कत्ल किए जाने का हुक्म सुना तो इसने यजीद से पूछा, क्या तू वाकयातन मुझे कत्ल करना चाहता है? यजीद ने कहा, बिल्कुल मैं तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू वापस मुल्क रोम जाके तो इश्तिहार ना लगाता फिरे, मेरी बदनामी ना करता फिरे, इसलिए मैं कोई बहाना हिलो बहाना करके यानी हादसा शो करके तेरा काम तो तमाम करूं, उधर खबर दे देंगे जी आपका सफीर किसी हादसे का शिकार हो गया। अच्छा, तो जब सफीर ने तसल्ली कर ली कि ये बदबख्त मुझे कत्ल किए बगैर नहीं ठहरेगा, तो इसने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने पिछली रात एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में मैंने तुम्हारे पैगंबर को देखा जो मुझसे फरमा रहे थे कि ऐ नसरानी तू जनती है। मुझे इससे बड़ा ताजुब हुआ, मगर अब तेरे इस कत्ल के इरादे से मुझ पर राज खुल गया है। इसके बाद नसरानी सैयदुल शदा के सरे मुबारक की तरफ बढ़ा और इसे सीने से लगाया और चूमने के बाद गिरिया करने लगा और रो रो कर बोसे देता जाता और साथ साथ अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मतलब ये कलमा शरीफ दोहराता जाता, कलमा शहादत दोहराता जाता। इसके बाद यजीद ने अपने फौजियों की तरफ इशारा किया और इन्होंने इसको ले जाकर इसको शहीद कर दिया। अच्छा, जैसे कि आपको अवाइल में शुरू में बताया गाजी गुफ्तगू में कि ये जनाब सईद सजाद के कत्ल के मुख्तलिफ बहाने ढूंढता रहा। एक बार इमाम को दरबार में बुलाया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। मकसद ये था कि किसी तरह इमाम को ऐसी बात कह डालें जिससे इनके कत्ल का जवाब पैदा हो जाए। इमाम इसको बातों का जवाब भी देते जाते थे और दस्ते मुबारक में छोटी सी तस्बीह थी, इसे भी बराबर फेरते जाते थे। यजीद ने जलाकर कहा कि ये क्या बात है, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं मगर तुम मुझे जवाब भी देते हो और हाथ में तस्बीह भी फेरते जाते हो। इमाम ने फरमाया, मुझसे मेरे वालिद माजिद ने मेरे जद्द बुजुर्गवार का यह मामूल नकल किया है कि जब वो सुबह की नमाज से फारिग होते थे तो कलाम करने से पहले हाथ में तस्बीह लेकर इसके दानों को फेरते जाते थे और दुआ मांगते जाते थे। इसके बाद अपनी जरूरियात के मुतल्लिक बातचीत करते, इस तरह वो बात भी इनकी तस्बीह में शुमार हो जाती थी और ये तस्बीह सुबह इनके लिए रात के सोने तक बलियात और आफात व बलियात के लिए अमान होती थी। और जब रखते ख्वाब पर तशरीफ ले जाते तो फिर हस्ब साबिक अमल करके बाज़ तस्बीह को ज़ेर बाली रख देते। इस तरह नमाज सुबह तक ये तस्बीह इनके अमाल सालिहा में शुमार होती। ये देखे कैसी तरबियत है अहले बैत के घराने की। सैयद सजाद इस जालिम के दरबार में बैठ के भी जो है सुन्नत और सीरत बयान कर रहे हैं अपने जद्द अमजद की, अपने वालिद की और फिर जनाब अली बिन अबी तालिब की। अब ये चीजें जो हैं, ये मैं कहता हूं कि देखे कुरान और सीरत अहले बैत, इससे मतलब इनके मैजान से आगे कोई चीज जाती ख्यालात, जाती रुझानात, जाती इश्क, जाती उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब यहां पे आपने देखा कि तस्बीह का तरीका भी बता दिया जी, और किस तरह से इमाम ने यह भी बता दिया कि जनाब जिक्र खुदा की तस्बीह के बाद जब इमाम कोई कलाम करते तो उनकी वो गुफ्तगू भी जिक्र खुदा में आ जाती, यानी उससे मुल्क हो जाती और अमाल सालिहा में शुमार होती। मैं भी अपने जद्द अमजद की इक्तिदा करते हुए ऐसा ही किया करता हूं। यजीद ने इमाम सजाद का यह जवाब सुनकर कहा कि मैं जब तुम्हारे खानदान के किसी आदमी से कोई बात करता हूं तो वो ऐसे जवाब देता है कि जैसे फौज फला पोशीदा होती है, यानी कि हिकमतें उस बातों में छुपी होती हैं जी, मार्फतें छुपी होती हैं। खैर ये सिलसिला चलता रहा। अहले बैत के सीरान कैद में कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करते रहे, जिक्र खुदा भी करते रहे, इबादात भी करते रहे और जिक्र इमाम मजलूम भी करते रहे और गिरिया जारी की जो बुका है, आवाजें हैं, वो कैद खाने से बाहर तक लोग सुनते रहे। एक दिन जनाब मनहाल बिन अमरू बयान करते हैं कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखा कि वो शाम के बाजार से गुजर रहे थे। इस वक्त आपकी हालत यह थी कि असाब पर टेक लगाकर चल रहे थे, सर कंडे की तरह टांगे कमजोर थीं, पिंडलियों से खून जारी था, रंगत में जर्दी का गलबा था। यह हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू डबडबा आए। मैंने आकर अर्ज की कि फरजंदे रसूल आपने किस साल में सुबह की? मेरा सवाल सुनकर इमाम रो पड़े और फिर फरमाया, इस आदमी की क्या हालत पूछते हो? हाय जो यजीद का कैदी हो, जिसकी मस्तूरात ने पेट भर गजा न खाई हो और इनके पास सर ढांपने के लिए कोई कपड़ा भी मौजूद ना हो और दिन रात गिरिया और बुका से सरोकार हो। फिर फरमाया, मिनहाल इस उम्मत में हमारी हालत वही है जो आले फिरौन में बनी इसराइल की थी, जो इनके लड़कों को कत्ल कर देते थे और लड़कियों को जिंदा छोड़ देते थे। अहले अरब अहले अजम के बिलमुकाबिल फख्र करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं। फिर क्रैश तमाम अरबों के सामने फख्र करते हैं कि जनाब रसूल खुदा इनके खानदान से हैं, मगर हम तो अहले बैत रसूल हैं। मजलूमियत देखिए, बेचारगी देखिए, उन लम्हात की बेचारगी कि इमाम कह रहे हैं कि अहले अरब जो हैं वो अपने आप पे फख्र करते हैं कि रसूल अल्लाह हम में से हैं, और कुरैश जो हैं वो फिर ज्यादा फख्र करते हैं कि रसूल अल्लाह अरब में से हैं और हमारे खानदान में से हैं। लेकिन बदबख्ती देखें इस उम्मत की
कि मैं खुद अहले बैत का फर्द हूँ, बराह रास्त नवासा रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी ये बेतौकीरी। अच्छा जी, मगर हम अहले बैत रसूल की हालत यह है कि हमारे हकूक गजब कर लिए गए, फिर कत्ल किया गया और वतन से बेवतन कर दिया गया। जब भी यजीद हमें बुलाता है तो हम यही ख्याल करते हैं कि अब वो इस बार हमें कत्ल कर देगा। इसके बाद जनाब सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम का जिंदान शाम में अजीब ख्वाब देखना, उसकी बाबत लिखा है कि जी जनाब सकीना बिंतुल हुसैन बयान करती हैं कि हमें जिंदान शाम में क़याम किया, अभी चौथा दिन का मैं रोती रही और बड़ी देर से सोई। सोते ही मैंने ख्वाब देखा, फिर एक तवील ख्वाब बयान किया जिसका खुलासा ये है कि 5 नूरी नाकाओं से यानी सवारियों से 5 बुजुर्गवार उतरे हैं, जिनमें जनाब आदम, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और मेरे जद्द नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया। अच्छा, इसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा जी 5 अमारियां उतरी हैं इसके बाद, जिनमें से एक जनाब हवा है, दूसरी जनाब आसिया है, तीसरी मैं जनाब सकीना ने कहा कि तीसरी में अपने जद्द नामदार की, यानी ये खैर इसमें आप कुछ अल्फाज मिटे हुए हैं जी, जिसकी वजह से गलत पढ़ने की जगह हम इसको स्किप कर देते हैं। बहरहाल ये अमारियां उतरती हैं, जिनमें से 2 का जिक्र उन्होंने किया, और आपने फरमाया कि मैंने अपने जद्द नामदार की खिदमत में अपने मसाइब व अलाम का तज़किरा किया। इसके बाद अपनी जद्द माजिदा की खिदमत में हाजिर हुई। तफसील के लिए मुख्तलिफ कुतब में इसको देखा जा सकता है, जिसमें नफ्सुल मामूम है, अनवार नुमानिया है, आशिर बहार है। इस ख्वाब के आखिर में बहरहाल ये मज़कूर है कि मैंने एक मस्तूर को देखा जिसने शिद्दत गम से अपना हाथ सर पर रखा हुआ है। मैंने पूछा ये मौज़मा कौन है, तो मुझे बताया गया कि तुम्हारी जद्द माजिदा जनाब सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बस मैं जल्दी जल्दी इनकी खिदमत में हाजिर हुई और जाकर सामने खड़ी हो गई और रोते हुए अर्ज किया कि अम्मा बाखुदा लोगों ने हमारे हक का इनकार किया, ए अम्मा बाखुदा लोगों ने हमारी जमीयत को परागंदा किया, हमारी हुर्मत का ख्याल न किया, ए अम्मा बाखुदा लोगों ने हमारे बाबा हुसैन को शहीद कर दिया। मेरी ये दाद फरियाद सुनकर खातूने जन्नत ने मुझसे फरमाया, ए सकीना खामोश हो, तूने मेरे कल्ब हज़ीं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखो तुम्हारे बाबा हुसैन की कमीज, जब तक मैं इसे लेके बाहर गहलाही में पेश ना होंगी इस वक्त तक ये मुझसे अलहदा ना हो सके। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये कुछ मुख्तसरन अहवाल पेश किया जिंदान शाम का, दरबार यजीद का और सफ़ीर रोम की शहादत का। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कल के दर्स में आपके सामने कुछ और वाक़यात पेश किए जाएंगे और मकसद वही है कि हमारे नौजवानों को आगाही हासिल हो। बाद अशूर जो वाक़यात हुए, किस तरह से इन हस्तियों ने कैद खाने में अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारी, वो अयाम गुजारे, और किस तरह से फिर इनकी रिहाई हुई, फिर सारा सिलसिला एक इसमें तस्सीम में करता चलूँ कि जनाब सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो रवायत मशहूर है और जो हर उसमें पढ़ी जाती है, नोहों में भी मसाइब में भी, कि उनका उस बीबी का उस कैद खाने में इंतकाल हुआ और वहीं पर उनको दफना दिया गया। अकाबरीन और मुहक्किकीन के नज़दीक, अक्सरियत के नज़दीक इस तरह का कोई वाक़या वहाँ पे नहीं हुआ। ये ज़ईफ़ तरीन रवायत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी इख्तलाफ की वजह से कुछ अकाबरीन के ऊपर हमलावर भी लोग हो जाते हैं इल्मी तौर पे, और उनके ऊपर फिर अपनी ज़ुबानें दराज करते हैं। हकीकत ये है, वाक़या ये है कि वाक़यातन जनाब सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम का जिंदान शाम में ही वफ़ात पा जाना और वहीं पे इनका मदफन होना, ये किसी भी मुस्तनद उससे साबित नहीं है, बल्कि तारीख कुछ और बताती है जनाब सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। वो इंशाअल्लाह फिर इस सीरीज़ में आगे आपको बताया जाएगा। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।